Hello students, how are you? My name is Amir and I'm your English trainer. It has been a very long time that I have not uploaded any video. Due to some reasons I couldn't make any video and I couldn't upload it. But don't worry, now I'm back and I'm planning that in the daily basis you will get the classes. So that by watching those sessions, your classes, videos, you can learn how to speak English easily. If you remember in the beginning, when I started this session, I told you if you really want to learn how to speak English, for that only vocabularies or grammar topics will not help you. For that you need something else. Like as I told you that in the beginning, if you really want to learn English, you need to take help of English stories that will give you the tone, pronunciation and many other things also. Essays and the newspaper cuttings as well. So now I'm planning, because we have completed basic classes, still many are remaining and we will go for that one by one. But now it's time that we have to make practice. So now I'm planning that मैं आपके साथ डेली बेसिस पे एक इंग्लिश की स्टोरी भी शेयर करूं, या कोई ऐसे शेयर करूं, या कोई न्यूज़पेपर कटिंग शेयर करूं जिसको आप देखें, आप प्रैक्टिस करें और उन्हें आप डेली बेसिस पे यूज कर पाएं इंग्लिश स्पीकिंग में। उसी सीरीज में आज के आपके साथ मैं इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं एक स्टोरी। आपको क्या करना है, लेट मी टेल यू वन थिंग बिफोर। आपको सबसे पहले इस सेशन को पूरा का पूरा देखना है। इसके बाद एक या दो बार मैं इसकी इंग्लिश शेयर करूंगा, हिंदी भी शेयर करूंगा, एक शॉर्ट स्टोरी होगी। इसके बाद फिर आपको करना क्या है, जब आपको लगे कि आपकी ये स्टोरी की इमेज दिमाग में बन गई है, डायरेक्टली आपको एक पेन पेपर लेना है और आपको उसको पूरे के पूरे लिखने की कोशिश करनी है अपने मन से। कोई वर्ड होगा जो आपको दिक्कत देता है, अगर आपको लगता है कि आपको उस वर्ड की हिंदी नहीं आ रही है, देन यू कैन मेंशन दैट इन कमेंट। मैं आपको ड्रॉप कर दीजिए आप उसको, मैं आपको उसका आंसर कर दूंगा। इसके बाद फिर आप जब उसको लिख लेंगे एक बार अपने मन से, देन व्हेन यू आर अलोन, आप अकेले में एक बार कोशिश करिए कि आप अपने मन से पूरी स्टोरी बोल पाते हैं या नहीं बोल पाते हैं, और कोशिश करते रहिए। लेट मी टेल यू, अगर आप वाकई में इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो ये ऐसी चीज है जो सबसे ज्यादा आपकी हेल्प करेगी। When I started how to speak English, when I started learning how to speak English, in the beginning this was the thing which helped me the most. क्योंकि स्टोरीज सभी को पसंद है, अगर आप स्टोरीज करेंगे तो आपको भी उसका बेनिफिट मिल जाएगा। तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी, स्टोरी का टाइटल है द स्टोरी ऑफ अ ब्लाइंड गर्ल, यानी एक अंधी लड़की की कहानी। स्टार्ट करते हैं। There was a blind girl who hated herself just because she was blind. एक अंधी लड़की थी। There was a blind girl, एक अंधी लड़की थी, who hated herself, जिसे अपने आप से नफरत थी, just because she was blind, क्योंकि वह अंधी थी। She hated everyone, उसे हर एक से नफरत थी। She hated everyone, उसे हर एक से नफरत थी, except her loving boyfriend, अपने प्यार करने वाले बॉयफ्रेंड को छोड़कर। क्यों उससे नफरत नहीं थी? Because he was always there for her, क्योंकि वह हमेशा उसके लिए उपस्थित रहता था। She said, उसने कहा, that if she could only see the world, उसने कहा अगर, if means अगर, she could only see, अगर वह देख पाई, the world means संसार को, यानी अगर वो केवल संसार को देख पाई, she would marry her boyfriend, तभी वो जाकर अपने बॉयफ्रेंड से शादी करेगी। उसने कंडीशन ये रखी कि जब वो उस संसार को देख पाएगी तभी वो अपने बॉयफ्रेंड से शादी करेगी। आगे है, one day someone donated a pair of eyes to her, one day someone donated a pair of eyes to her, किसी दिन किसी ने, यानी एक दिन किसी ने उसे अपनी आंखें दान कर दी। एंड देन शी कुड सी एवरीथिंग, और फिर क्या हुआ, अब वो सब कुछ देख सकती थी, इंक्लूडिंग हर बॉयफ्रेंड, अपने बॉयफ्रेंड को भी। हर बॉयफ्रेंड आस्क्ड हर, अब उसके बॉयफ्रेंड ने पूछा, नाउ दैट यू कैन सी द वर्ल्ड, क्योंकि अब तुम इस संसार को देख सकती हो, विल यू मैरी मी, क्या तुम अब मुझसे शादी करोगी? द गर्ल वाज शॉक्ड, लड़की आश्चर्यचकित थी। द गर्ल वाज shocked when she saw, जब उसने देखा, her boyfriend was blind too, उसका बॉयफ्रेंड भी अंधा है। and she refused to marry, और उसने शादी करने से मना कर दिया। refuse means मना करना, उसने शादी करने से मना कर दिया। her boyfriend walked away in tears, उसका जो बॉयफ्रेंड था वो दूर चला गया आंखों में आंसू भर के। and later, और बाद में, wrote a letter to her saying, बाद में उसने एक पत्र लिखा उससे ये कहते हुए, just take care of my eyes dear, मेरी आंखों का ख्याल रखना। मेरी आंखों का ख्याल रखना का मतलब क्या हुआ, ये लड़की, ये जो आंखें लड़की के लगाई गई हैं, किसी ने डोनेट किया है, वो उसी बॉयफ्रेंड की ही थी, उसने अपनी आंखें डोनेट कर दी। इसकी वजह से वो ब्लाइंड हो गया, लेकिन जब लड़की को पता चला कि वो ब्लाइंड है तो उसने शादी करने से मना कर दिया।
तो दिस इज ऑल अबाउट। आगे है, दिस इज हाउ ह्यूमन ब्रेन चेंजेस, दिस इज हाउ ह्यूमन ब्रेन चेंजेस व्हेन द स्टेटस चेंज्ड। इंसानी दिमाग ऐसे ही बदलता है जब इंसान का स्टेटस बदलता है। ओनली फ्यू रिमेंबर व्हाट लाइफ वाज बिफोर। कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जिनको याद रहता है कि पहले की जिंदगी कैसी थी। एंड हु इज ऑलवेज बीन देयर इवन द मोस्ट पेनफुल सिचुएशंस। यानी कौन उनकी दर्द के समय में भी, मुसीबत के समय में भी कौन उनके साथ खड़ा था। कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जिनको याद रहता है। लाइफ इज अ गिफ्ट, जीवन एक उपहार है। आगे कुछ कोट्स हैं जिनको देख लीजिए। टुडे बिफोर यू थिंक ऑफ सेइंग अनकाइंड वर्ड, थिंक ऑफ समवन हु कैंट स्पीक। कहते हैं आज के बाद जब भी आप किसी से कुछ अप्रिय शब्द बोलने की कोशिश करें तो एक बार जरूर सोच लें ऐसे लोगों के बारे में जो कुछ भी बोल नहीं पाते हैं। बिफोर यू कंप्लेन अबाउट द टेस्ट ऑफ योर फूड, थिंक ऑफ समवन हु हैज नथिंग टू ईट। जब खाना खाते समय आपको आपके खाने में टेस्ट की कमी लगे, उन लोगों के बारे में जरूर सोचें जिनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। बिफोर यू कंप्लेन अबाउट योर हस्बैंड एंड वाइफ, think of someone who is crying out to God for a companion। आज जब आप अपने हस्बैंड और वाइफ से आपको लगे, या आपका जो भी हस्बैंड है, अगर आपकी वाइफ है, आपको लगता है उसमें कई सारी कमियां हैं, कई सारी खामियां हैं, तो उन लोगों के बारे में जरूर सोचिए जो भगवान से बस प्रे करते रहते हैं कि मुझे भी कोई कंपेनियन मिल जाए जिसके मैं साथ बात कर सकूं, टाइम स्पेंड कर सकूं, पर उनके पास कोई नहीं है। टुडे बिफोर यू कंप्लेन अबाउट योर लाइफ, थिंक ऑफ समवन हु वेंट टू अर्ली टू द हेवन। आज जब आपको अपने जीवन से सिकवा गिला है तो उन लोगों के बारे में जरूर सोचें जो वक्त से पहले ही स्वर्ग चले गए हैं, हेवन चले गए हैं। बिफोर यू आर्ग्यू अबाउट योर डर्टी हाउस, समवन डिडंट क्लीन और स्वीप, थिंक ऑफ पीपल हु आर लिविंग इन द स्ट्रीट। आज जब आप अपने घर की देखें और आपको लगे घर बहुत गंदा है, किसी ने साफ नहीं किया है, उन लोगों के बारे में जरूर सोचें जो गलियों में रहते हैं, जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है। Before whining about the distance you drive, think of someone who walks the same distance with your feet। जब आप गाड़ी चलाते समय आपको लगता है कि आपको बहुत दिक्कत होती है गाड़ी पे चलाते समय, जरूर ऐसे लोगों के बारे में सोचिए जो वही डिस्टेंस जो आप गाड़ी से कवर करते हैं, वही डिस्टेंस वो लोग पैदल चल के जाते हैं। And when you are tired and complain about your job, think of unemployed, the disabled, that who's always wished they had your job। जब आपको ऐसा लगे कि आपकी नौकरी बहुत खराब है, आपकी नौकरी में कई सारी चीजों की दिक्कत है, तो उन लोगों के बारे में जरूर सोच लें जिनके पास नौकरी नहीं है, अनएम्प्लॉयड है या डिसेबल्ड हैं, और वो ये इच्छा करते हैं, भगवान से प्रे करते हैं कि आपकी नौकरी, आपके जैसी नौकरी उनको भी मिल जाए। But before you think of pointing the fingers of condemning others, remember that none of us are without sin। कहते हैं आज के बाद जब भी आप किसी दूसरे पर फिंगर करें, उंगली उठाएं कि उसमें क्या बुराइयां हैं, कंडेम करें आप, तो एक चीज हमेशा याद रखें कि हम में से कोई भी पाप के बिना नहीं है। एंड वी ऑल आंसर टू वन मेकर, और हमें उनके खुद के जवाब देने पड़ेंगे। एंड व्हेन योर डिप्रेसिंग थॉट्स When depressing thoughts seems to get you down, put a smile on your face and thank God you are alive and still around। आप जब भी आपको निराशावादी थॉट्स चकड़ लेते हैं और आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में जीने के लिए कुछ भी नहीं है, तो कह रहा है पुट अ स्माइल ऑन योर फेस, अपने चेहरे पर एक स्माइल रखें, थैंक गॉड, भगवान को धन्यवाद कहें दैट यू आर अलाइव, कि अभी भी आप जीवित हैं, और भगवान जो सर्वशक्तिमान है वो हमारे आसपास है। लाइफ इज अ गिफ्ट, जीवन एक उपहार है। लिव इट, इसे जिए, एंजॉय इट, मस्ती करें, एंड सेलिब्रेट इट, इसका सेलिब्रेशन करें, एंड फाइनली फुलफिल इट, इन चीजों से अपनी जिंदगी को भर दें। तो ये था इसका हिंदी सारांश। अब बात आती है अगर हमें इंग्लिश में पढ़ना होता तो कैसे पढ़ते। एक बार मैं इंग्लिश में रीड करके बता देता हूं, देख लीजिए। There was a blind girl who hated herself just because she was blind. She hated everyone except her loving boyfriend. He was always there for her. She said that if she could only see the world, she would marry her boyfriend. One day, someone donated a pair of eyes to her, and then she could see everything, including her boyfriend. Her boyfriend asked her, "Now that you can see the world, will you marry me?" The girl was shocked
when she saw the boyfriend was blind too, and she refused to marry him. Her boyfriend walked away in tears and later wrote a letter to her saying, "Just take care of my eyes, dear." This is how human brain changes when the status changed. Only if you remember what life was before and who's always been there even in the most painful situations. Life is a gift. Today, before you think of saying an unkind word, think of someone who can't speak. Before you complain about the taste of your food, think of someone who has nothing to eat. Before you complain about your husband and wife, think of someone who is crying out to God for a companion. Today, before you complain about your life, think of someone who went too early to the heaven. Before you complain about your children, think of someone who desires children but they are barren. Before you argue about your dirty house that someone didn't clean or sweep, think of people who are living in the streets. Before you whining about the distance of your drive, think of someone who walks the same distance with their feet. And when you are tired and complain about your job, think of the unemployed, the disabled, and those who wished they had your job. But before you think of pointing the fingers on condemning another, remember that none of us are without sin, and we all answer to one Maker. And when depressing thoughts seems to get you down, put a smile on your face and thank God that you are alive and still around. Life is a gift. Live it, enjoy it, and celebrate it, and fulfill it. This was all about the class. I hope you understood. What you have to do, just watch this video 1 and 2 times maybe. If you're clear about the content, write down all the story in your paper, what paper you have, and thereafter try to speak this is all the story yourself. So this is all about the today's class. We will see you soon with another class, with another topic, another story. For the time being, keep practicing English. Bye bye. Take care.